नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे परसेंटेज और उसके काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन भी किए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? वो ये था कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 37 1/2% बढ़ाई गई और उसकी ब्रेथ है वो 20% घटाई गई, डिक्रीज की गई। तो बताइए एरिया पे कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन आपको दिया था। देखिए, आपने ट्राई कर लिया होगा और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि एरिया कैसे निकालते हैं, ये इंटू ये, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए दोस्तों, लेंथ मतलब लंबाई इंटू ब्रेथ चौड़ाई बराबर किसकी होती है? एरिया, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्षेत्रफल। ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अब ये देखिए, कहता है कि इस रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ाई गई, ब्रेथ घटाई गई। तो इसका मतलब जब ये घटाने बढ़ाने की बात कर रहा है तो उससे पहले भी एक रेक्टेंगल रही होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो रेक्टेंगल यदि रही होगी तो इसकी ओरिजिनल, या मैं बोल सकता हूँ पहले कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, उसका एरिया भी बनेगा। अब ये कहता है इसकी लेंथ बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है जी, और इसकी ब्रेथ घटा दी, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अब चेंज करने के बाद अलग होगी, तो मैंने एक तो लिख दिया ओरिजिनल और एक लिख दिया मैंने न्यू। बात क्लियर? अब देखिए, कहता है लेंथ हम कितनी इंक्रीज की गई? 37 1/2%। तो ये इसके गुना में होता है और जो भी आएगा वो इसमें जुड़ेगा। तो 37 दूनी 74 और 75 बटे में 2, और प्रतिशत हटाते हैं दोस्तों, नीचे आता है 100, तो 25 से काटना, तो ये बना हमारा 3/8। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था ये कौन सा नंबर है, आप कहोगे सर ओरिजिनल, और ये कौन सा है जो इंक्रीज या डिक्रीज। ये चीज हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं, है ना। तो देखिए, ये बात किसकी कर रहा है? लेंथ की। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल लेंथ कितनी उसकी? 8। तो लेंथ के नीचे लेंथ लिखो, 8 ओरिजिनल। 3 बढ़ा दी गई, 8 थी, 3 बढ़ गई दोस्तों, हुई कितनी? 11। और ये बात लंबाई की कर रहा है, तो देखो मैंने पहले वाली लंबाई लिख दी और अब वाली। अब ये कहता है कि ब्रेथ चौड़ाई 20% घटाई गई, तो 20% को सोल्व करते हैं दोस्तों, तो ये बनता है 1/5। ठीक है, तो आप ये कहोगे ओरिजिनल ब्रेथ उसकी कितनी है, मतलब पहले ब्रेथ कितनी है? 5, और 1 डिक्रीज की गई है, मतलब घटाई गई है। और दोस्तों पता है आपको कि घटाई जाए तो क्या करना है इसमें से? माइनस, और यदि इंक्रीज की जाए तो क्या करना है इसमें? प्लस। अब दोस्तों इसके बाद हमें चाहिए इनका एरिया। तो देखिए दोस्तों, 8 5 जा या 8 5 40, तो इसका जो एरिया था पहले वो कितना था? 40। यदि अब की बात करें दोस्तों तो 11 4 44, तो हम ये कह सकते हैं पहला जो एरिया बनता था इसका वो कितना था? 40, और अब की बात करूं तो वो कितना है? 44। तो दोस्तों हमें चाहिए एरिया। एरिया में देखिए डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे 4। यदि ये वो पूछे कि एरिया में कितना फर्क आया, तो आप कहोगे 4 का फर्क आया। लेकिन उसने पूछा कि एरिया में कितने परसेंट का फर्क आया, तो दोस्तों नीचे परसेंट निकालने के लिए क्या लिखते हैं? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल हमारा कितना है? 40। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं? 100। तो 0 से 0, 4 से 4 कट गया, कितना बना? और 10% इसका एरिया क्या होगा? इंक्रीज हो गया। बात समझ आई? बस आपको ये ध्यान रखना है, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज काम कैसे करती है, बस उसी तरीके से उसके काम को देखते हुए आप उसका यूज करके इस तरीके से इनको सोल्व कर सकते हो। बात क्लियर? चलिए आगे एक क्वेश्चन और लिखिए ऐसा ही। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 40%, if the side of a square increase by 40%, find the percentage change in its area. Find the percentage change in its area. हिंदी में लिखिए, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? ट्राई कीजिए।
करके देखो दोस्तों, आता है या नहीं आता? अभी करवा रहे हैं। स्केयर के बारे में भी मैं आपको बता के जा चुका हूँ पहले। इसमें होती है साइड मतलब भुजा इनटू साइड भुजा। एक तो इसमें ओरिजिनल रही होगी। देखो स्केयर मैंने आपको बताया था जिसकी लेंथ ब्रेथ दोनों की दोनों ही सेम है ना। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक स्केयर है जिसकी लेंथ कितनी बढ़ाई गई 40%। लेंथ क्या? साइड, ठीक है। तो देखिए 40% को हम सोल्व करते हैं। 40% को हम सोल्व करेंगे, 40 अपॉन में क्या आएगा 100। 0 से 0 2 से कैंसिल करें 2/5। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले लेंथ कितनी थी उसकी 5, मतलब जो स्केयर था वो पहले कितने कितने का था कि सारी की सारी साइड उसकी कितनी कितनी थी 5, ठीक है। अब कितनी इंक्रीज की गई? आपको हो गई इंक्रीज की गई 2। तो दोस्तों जो अब स्केयर बना है उसकी लेंथ कितनी होगी 7, 7, 7, 7। इसी तरीके से बना है ना। तो देखिए पहले इसकी साइड थी 5 × 5, अब कितनी होगी 7 × 7। तो देखिए एरिया कितना बना पहले 25, अब कितना बना 49। दोस्तों एरिया में कितने परसेंट का फर्क आया? तो आप कहोगे 24 का आएगा। इससे नीचे आएगा ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना है 25% के लिए लगाते हैं 100, कैंसिल करेंगे और ये बनेगा 96%। तो एरिया में कितने परसेंट का डिफरेंस आया 96% का। दोस्तों मैंने आपको ये बना के भी दिखा दिया है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये इंटू ये एरिया होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए दोस्तों लेंथ भी 5 ब्रेथ भी 5, तो एरिया कितना होगा 25। लेंथ 7 ब्रेथ भी 7, तो 7 7 49। तो वो चीज़ ही लिखी है मैंने, ठीक है। बात क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन आपके नेट में HTET में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो नेट में बार बार बहुत बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर है आपको। लिखिए if the population of a town was 1,89,000 4/9 them are male, 4/9 them are male and rest is female, 50% male are married, then find the how many percentage of women married in this town। how much percent of women married in this town। हिंदी में लिखिए यदि एक कस्बे की जनसंख्या 1,89,000 है, 1,89,000 है, इनमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष शादीशुदा हैं, 50% पुरुष शादीशुदा हैं। तो बताइए उस गांव में कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं? तो बताइए उस गांव में कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं? ऑप्शन में दोस्तों आपको 50 भी मिलेगा। तो आपका दिमाग लगा के इतनी समझदारी नहीं दिखानी कि जितने मेल मैरिड है उतनी ही फीमेल मैरिड होगी, लेकिन दोस्तों वो चीज़ डिपेंड करती है कि मेल टोटल कितने हैं और फीमेल टोटल कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अब बात आती है करने की, क्वेश्चन 10th में भी आता था हमारे सामने। तो ये देखिए 1,89,000 है। यदि आप इसका यूज़ करोगे दोस्तों तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, कहीं भी परसेंटेज मिले, फ्रैक्शन मिले, उसका यूज़ करना सीखो। ये कह रहा है 4/9 them are male, 4/9 them are male, मतलब 4/9 में से क्या है पुरुष है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल कितनी जनसंख्या है, मतलब कुल वहाँ पे कितने व्यक्ति हैं, आपको हो गए 9, और उसमें से
4/9 पुरुष है, तो मतलब 4 पुरुष है कितने में से? 9 में से। चलो जी कोई दिक्कत नहीं। 4 मेल और फीमेल कितनी? 5। ठीक है, ये पुरुष और ये महिलाएं। अब ये बोल रहे हैं 50% मेल आर मैरिड, मतलब इनका 50% क्या है? शादीशुदा है। तो दोस्तों 4 का 50% निकालना, 50/100 कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करेंगे, तो मतलब मैरिड कितने हैं? 2। अब हमें पता है कि 2 पुरुषों की शादी हुई है, तो 2 महिलाओं की शादी हुई होगी ना, तो महिलाओं की शादी कितनों की हुई है? 2 की। ये चीज़ हमें दिए नहीं रखी, ये हमें सोचनी है। ठीक है, देखिए 4/9 पुरुष है, मतलब 4 पुरुष है कितने में से? 9 में से। 4 पुरुष है तो बाकी कौन बचे? फीमेल या फिर महिलाएं बची। 50% मेल आर मैरिड, मतलब 50% पुरुष शादीशुदा है। तो देखिए दोस्तों इसका 50% करें कितना बन रहा है? 2, है ना। तो 2 ही महिलाएं शादीशुदा हो गई। आपको भी ऐसा क्यों? क्योंकि 2 पुरुषों की शादी दोस्तों 2 महिलाओं के साथ ही होती है। ठीक है, अब ये देखिए ये बोल रहा है कि कितने % महिलाएं शादीशुदा है। तो देखिए शादी कितने महिलाओं की हुई है? 2 महिलाओं की। और कितनी महिलाओं में से? 5 में से। और प्रतिशत के लिए 100, 5 से काटना, तो कितने % महिलाओं की शादी हुई है? 40% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी क्या है? शादी हुई है। बात समझ आई? गलती से यहाँ पे 9 भी मत कर देना, क्योंकि 9 है टोटल, इसने सिर्फ महिलाओं की बात की है, और जिसकी भी बात करता है निश्चय हमेशा वही आएंगे। तो यहाँ पे महिलाओं की बात थी, तो दोस्तों महिला है कितनी? 5, तो 5 हमने वहाँ पे रख दी। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और इम्पोर्टेंट डाल लेना नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन नेट में, एस्टेट में और अदर एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन, if income of A is 25% more than income of B, if income of A is 25% more than the income of B, by what percent is the income of B less than of income of A? लेस देन ऑफ इनकम ऑफ ए। हिंदी में लिखिए, यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? ये सेम क्वेश्चन ही एग्जाम में दिया जाता है। अब ये गड़बड़ मत कर देना, वो इससे 20% ज़्यादा है तो ये इससे 20% कम होगा, ऐसा नहीं होता। ध्यान से देखना इस चीज़ को कि ये किस तरीके से होता है। एक बार तो मैं वो तरीका करवा रहा हूँ जो आप करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अलग तरीके पे भी। देखिए यहाँ पे एक तो ए है और एक बी है। ये बोल रहा है ए की इनकम है वो बी से 25% है, 20 है, 25% मोर है। दोस्तों यदि इसको मैं 100 मानूं, मतलब 100 है, तो ये इससे 25% अधिक है, तो 25% निकालूंगा तो सीधी सी बात है 25 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 125। बात समझ आई? ये बोल रहा है ए की इनकम बी की इनकम से 25% अधिक है, तो मतलब ये 100 है तो ये कितना होगा? 125। अब ये पूछ रहा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने % कम है, तो बी की इनकम ए की इनकम से देखो कम कितनी है, जितनी कम है वो लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? जिससे बोल रखा है, आपको पहले दिन से ही बता रहा हूँ, जिसके साथ देन लगाया बोल रखा है जिससे, कि बी की इनकम ए की इनकम से, तो किसकी इनकम किससे बात कर रहा है? ए की इनकम से कितने % कम है, तो कम जितनी है वो, जिससे बात कर रहा है वो, और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों? 100। तो 25 से काटना, 25 पंजा 125, तो 5 से इसको काटे दोस्तों तो 5 दूनी 10। तो दोस्तों जो आपका बनेगा वो 20% है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनर इस क्वेश्चन को घुमाता है। कैसे?
जहां पे 25 है ना वहां पे ये परसेंटेज लिखो, जहां पे 25 है क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, परसेंटेज ये लिखो 16/3%, 16 से 2/3। अब यहाँ गड़बड़ आती है, आप यदि 100 मान के कर रहे हो तो इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें 100 मानते हैं तो दिक्कत आती है ना। यहाँ पे दिक्कत बनेगी हमें, क्यों? क्योंकि 100 का हम इतना परसेंट नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि वो आता है पॉइंट के अंदर, और पॉइंट में आने के बाद उसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, वो बड़े ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपको दे रखा है 20%, 30%, 40%, 25% इस तरीके की, तो आप 100 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है उस तरीके की, तो हम वहाँ पे 100 नहीं मान सकते। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, कोई भी परसेंटेज आ जाए उससे आप कर सकते हो, लेकिन कर इससे भी सकते हो यदि आपके पास सिंपल परसेंटेज आए तो, ठीक है। अब यही चीज़ पहले तो मैं यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ दूसरे तरीके से। देखिए ये बोल रहा है ए की इनकम बी की इनकम से कितनी अधिक है? 25%। तो दोस्तों 25% को यदि हम सोल्व करें तो ये बनेगा हमारा 1/4। तो स्टेटमेंट पढ़ना क्या कह रहा है, ए की इनकम बी की इनकम से, तो मतलब नीचे जिससे बोल रहा है वो मिलेगा, तो यहाँ कौन है? बी, और ये कौन सा है? जो इंक्रीज है। बात समझ आई? तो बी की इनकम कितनी है? 4, और ए की इससे ज़्यादा है तो दोस्तों कितनी हो जाएगी? 5। बात समझ आई? मैंने आपको बताया था ऊपर 25%, 30% देखना बंद कर दो, सिर्फ ये देखो कि वो यदि इंक्रीज है तो प्लस हो जाएगा और डिक्रीज है तो क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन सिर्फ पहली लाइन से पढ़ने से हमें ये पता लग रहा है कि बेस इसने बी को मान रखा है, तो बेस बी आ जाएगा, इंक्रीज है तो इंक्रीज और डिक्रीज है तो डिक्रीज। तो देखिए दोस्तों ये 4 का, तो ये कितना हो गया? 5। अब ये पूछा गया इसकी इनकम इससे कितने % कम है, तो देखिए दोस्तों कितनी कम है? 1। और किससे बोल रहे हैं? ए से, और प्रतिशत के लिए लगाएंगे दोस्तों 100, तो 5 से काटना। क्या आपका सेम आंसर आ रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल सेम। बात समझ आई? अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन और करवाता हूँ, इसको सोल्व करेंगे तो 16 × 48 और 2 50/3, प्रतिशत हटाएंगे नीचे से वो आएगा, 50 से काटना, ये बना हमारा 1/6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वही सेम, ये बी होगा और ये इंक्रीज या फिर मोर, ठीक है। तो ये 6 है तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 7। कितना करना इससे? 1, इससे 7 से इंटू 100, और इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 42/7%। तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेम यही है स्टेटमेंट, 14/2 लो जी, इसको सोल्व करो, क्या है? सेम क्वेश्चन है, परसेंटेज ये है। देखिए आपने ट्राई कर लिया होगा, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा आपका 1/7, ठीक है। मतलब ये 7 तो ये कितना? 8, डिफरेंस 1 का किससे? 8 से इंटू 100, और इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 12/2%। तो इतने % लेस है। तो बात समझ आई आपको? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये तो था क्वेश्चन इस तरीके से, लेकिन अभी लास्ट टाइम एक एग्जाम हुआ नेट में, एग्जाम था इंग्लिश का, उसमें क्वेश्चन दिया गया, वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन क्वेश्चन जो था वो आपका इसी तरीके का था। क्या था? देखिए मैं वो क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ये बोल रहा था ए की इनकम में 10% की कमी हो जाती है, ठीक है। ए की इनकम में कमी होगी, पहले मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल, और अब आ जाए, या फिर मान लेता हूँ ये पहले वाली इनकम है और ये अब वाली है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि ए की इनकम में 10% कमी कर दी जाती है, तो उसकी इनकम वापस उतनी ही करने के लिए कितने % उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये आपके लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ये बोल रहा है इसकी इनकम 10% घटाई गई, तो देखिए बड़े ध्यान से करेंगे। पहले मान लेता हूँ 100 रुपये इसकी इनकम थी, 10% घटाई गई तो दोस्तों कितनी होगी? 90, है ना। 100 से कितनी होगी? 90। अभी कहते हैं यहाँ से इतनी वापस करनी है, तो दोस्तों देखो कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 10। लेकिन किससे बढ़ेगी अब? 100 से या 90 से? तो 90 से बढ़ेगी दोस्तों ये, और प्रतिशत के लिए लगाते हैं 100,
0 से 0 और इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 11 से 1/9%। तो दोस्तों उसको कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी? 11/9%। अब गलती से 10% मत लगा देना, क्योंकि ऑप्शन में आपके सामने 10% भी दिया गया था। तो बात क्लियर हुई इसको लेके? कोई समस्या? ये बोल रहे हैं 10% कम हुई, तो दोस्तों मैंने 10% कम कर दी, 90 होगी। अब ये कह रहा है वापस उतने ही परसेंट करनी है, तो दोस्तों वापस ही उतने परसेंट करनी है तो कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी? 10। और किससे करनी पड़ेगी? 90 से होगी ना अब तो इंक्रीज, तो नीचे 90 × 100, तो आपका आंसर बना 11/9%। ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमाया गया था, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और लिखिए क्वेश्चन। 2 numbers are less than a third number by 30 and 37% respectively. 30 and 37% respectively. The what percent by which the second number less than the first is, second number less than the first is। हिंदी में लिखिए, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो वह प्रतिशत ज्ञात करें जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे दोस्तों बात की गई है 3 नंबरों की, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आज तक नेट में नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत आए तो आप इसको कर सकते हो, एक क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा आपको। ये बोल रहा है कि कोई दो नंबर किसी तीसरी संख्या से कितने कितने कम है दोस्तों? 30 और 37। तो मैं मान सकता हूँ 100 की, क्योंकि हम आराम से 100 का निकाल सकते हैं। फर्स्ट है इससे 30% कम है, तो कितना होगा दोस्तों? 70। ये इससे 37% कम है, तो दोस्तों ये कितना होगा? 63। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिए रेशो इनके। अब पूछा क्या गया है कि पहली संख्या की तुलना में कितने परसेंट कम है। तो देखिए दोस्तों, ये पहली संख्या की तुलना में कम कितना है? आप कहोगे सर कम है 7 ही कम है ना। और किसकी तुलना में बात कर रहे हैं? एक ही, या पहली जो इनकम पहले बंदे की है, या दो संख्या है वो पहली संख्या से। पहली संख्या कितनी है हमारी? 70 गुना में 100, 0 से 0, 7 से 7 बना कितना? 10%। तो 10% आपका आंसर बनेगा। दिक्कत आती है दोस्तों इनको लिखने में, तो इनको देख लो किस तरीके से मैंने लिखा है कि तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है। तो दोस्तों 30 100 तो ये मान लिया, 30% कम, तो पहला नंबर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका सेकंड नंबर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक और कहते हैं तो एक और लिखो ताकि समझ आ जाए आपको। 2 numbers are 90% and 75% less than a third number by what percent should the first number be increased so that it become to the second number, it become to the second number। हिंदी में लिखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, 90% और 75% कम है, तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए?
कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, कि पहली संख्या में कितने परसेंट वृद्धि की जाए कि वह दूसरी के इक्वल हो जाए। देखिए दोस्तों, फिर से वही 3 नंबर है और बोला क्या गया है कि ये 2 नंबर इससे 90 और 75% कम है। दोस्तों इसका 90% 90 ही होगा और 90 कम करेंगे तो कितना आएगा 10। इसका दोस्तों यदि हम बात करें तो इसका 25 75% 75 ही बनेगा, तो बचा कितना 25। ठीक है, ये कहती है इससे कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि दूसरे नंबर के बराबर हो जाए। तो दोस्तों इससे देखो बढ़ाना कितना पड़ेगा, 10 से हमें 25 करना है तो बढ़ाना कितना है 15, और बढ़ाएंगे इससे जो पहले था, तो पहले था कितना 10 और गुना में क्या लगाएंगे 100, 0 से 0 और ये बना आपका 150%। तो दोस्तों हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा कि सेकंड नंबर के इक्वल हो जाए। तो दोस्तों ये हमें बढ़ाना पड़ेगा 150%। बात क्लियर हुई? एक बार फिर से देखो, पहले 100 नंबर था, ये 100 मान लिया हमने तीसरा नंबर, ये इससे 90% कम है तो ये कितना हुआ 10% ही, तो इसका 10% 10, ये 75% कम है तो 25 ही बचा, तो 100 का 25 25 ही बनेगा। अब ये कह रहा है कि पहला नंबर दूसरे के बराबर करें तो कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसको इंक्रीज कितना करेंगे 15 करेंगे, किससे दोस्तों जो था पहले, और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं 100, तो 0 से 0 दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका 150%। तो बात क्लियर हुई या नहीं? यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? तो दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ के आना। थैंक यू सो मच।